सुख है तो दुख भी आएंगे, मुश्किल समय में भक्ति करेंगे तो दुख सहन करने का साहस मिलता रहेगा। महाभारत का युद्ध समाप्त खत्म हो गया था। पांडव जीत गए थे और युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। जब पांडवों के परिवार में सब ठीक हो गया तो श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब मुझे द्वारिका लौट जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बात बताई तो सभी दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण द्वारिका लौटने का निर्णय ले चुके थे। सारी तैयारियां हो गई। श्री कृष्ण रथ पर चढ़े और आगे बढ़ने लगे। उस समय कुंती उनके सामने खड़ी हो गई। श्री कृष्ण अपनी बुआ यानी कुंती को देखकर रुके और रथ से उतरकर उनके पास पहुँचे। श्री कृष्ण प्रणाम करते उससे पहले कुंती ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण बोले कि आप मेरी बुआ है, मुझसे बड़ी है, माता की तरह है, मुझे प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती ने कहा कि कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो। अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी भक्ति करूँ। तुम जा रहे हो तो मुझे भक्ति करने दो। श्री कृष्ण बोले कि ठीक, आप मुझे भगवान कह रही है तो आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। कुंती ने कहा कि मुझे तुम वरदान में दुख दे दो। ये सुनकर श्री कृष्ण हैरान हुए और बोले कि आपके जीवन में तो वैसे ही कभी सुख नहीं आया है और आप फिर से दुख ही मांग रही है, ऐसा क्यों? कुंती बोली कि जब जीवन में आता है तो तुम याद आते हो, मन तुम्हारी भक्ति में लग रहता है। सुख रहेगा तो मन भक्ति से हट जाएगा, इसलिए तुम मुझे दुख दे दो। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। दुख के दिनों में भक्ति करेंगे तो मन मजबूत रहेगा और दुखों से लड़ने का साहस बना रहेगा, निराशा हावी नहीं होगी।